हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़े थे उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, जिसमें पढ़ना नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे ऑल मैथमेटिक्स के पार्ट, इवन की इंजीनियरिंग का हो या 11-12 हो या IIT JEE हो या गेट के एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ने हैं या इंजीनियरिंग में आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। और आई विल प्रोवाइड यू ऑल वीडियो रिलेटेड विद ऑल कंटेप्ट और ऑल चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने जा रहा हूं। तो यहां डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर के लिए जैसे होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि y बराबर क्या हो गया आपका, ये फंक्शन fx है। इसको हमें क्या करने हैं कि फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं dy अपॉन dx, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं y1, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या y ऐसे। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो ये आपका होता है f डैश x। ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम लोग फर्स्ट बार डेरिवेटिव किए इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया। यहां हायर ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम इसी को सेकेंड बार डिफरेंशिएट कर देंगे लाइक दिस, dy बाई क्या होगा dx स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग y2, या इसी को हम लोग बोलते हैं y डबल डैश। ठीक है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं f डबल डैश x। ठीक है ना, तो ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सेकेंड ऑर्डर। ठीक है ना, मतलब ये हम पहला बार डिफरेंशिएट किए, सेकंड बार किए, सेकंड ऑर्डर हो गया। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्डर करने हैं, तो थर्ड ऑर्डर के लिए कितने बार करना है, ये 3 पावर हो जाएगा। dy बाई क्या होगा dx क्यूब, इसको हम लोग बोलेंगे y3, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम ऐसे लिखते हैं लेकिन इसके आगे हम लोग डिविजन नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या कहेंगे 3, और यहां पर क्या होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि यहां nth ऑर्डर करेंगे, nth ऑर्डर, तो कैसे होगा d के पावर n dy बाई क्या होगा dx के पावर n। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां हम लोग कहेंगे yn। क्या बोलेंगे इसको हम लोग yn कहेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि ये सब जो डेरिवेटिव हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेसिकली जो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसमें जितने भी आया था वो फर्स्ट ऑर्डर तक आया था। हम लोग सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड ऑर्डर तक पढ़ते हैं। हायर मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो टेलर्स थ्योरम का यूज करके, मैक्लॉरिन थ्योरम का यूज करके हम लोग एन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे हम लोग डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले कोई फंक्शंस में ले लेता हूं, जैसे यहां y बराबर आप मान लेते हो कि ये आपका क्या हो गया sin x है। इसमें हम लोग साइन है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर में हम लोग ले लेते हैं सपोज ax। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अर्थात dy बाई dx लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन का डीसी कितनी होती है cos, और यहां क्या होगा ax। अब यहां पर क्या होगा ax का फिर करेंगे कैसे, तो ax का करेंगे तो क्या होगा इंटू a। इसी प्रकार से हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं d और इंटू वाई, d इंटू वाई, इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं क्या y1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, dy बटा क्या करते हैं dx स्क्वायर, तो क्या होगा d बाई dx, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाई क्या हो गया dx। अब देखिए d बाई dx, देखिए dy बाई dx की जगह पे क्या वैल्यू है ये, तो इसको लिख सकता हूं क्या a, और यहाँ a क्या होगा, a इंटू क्या होगा cos ax। ठीक है, तो a जो है वो क्या है कॉमन है, तो चूंकि कांस्टेंट है बाहर हम कर लेंगे, तो यहां से क्या होगा a बाहर, cos का जब करेंगे तो क्या होगा माइनस sin ax, और इंटू क्या होगा a। तो इसको हम अर्थात ऐसे कर सकते हैं a स्क्वायर
विथ निगेटिव साइन, साइन क्या होगा एक्स। तो ना हो गया। तो देख रहे हैं दो बार हमने डिफरेंशिएट किया। तो इसी तरह से हम लोग साइन है तो साइन को देखिए इस फर्स्ट को हम लोग ऐसे साइन ए में ऐसे लिख सकते हैं ए, चूंकि कितना है कॉस है तो इसको लिख सकते हैं साइन कितना तो ए एक्स प्लस पाई बाई 2। इसी को फिर हम लोग जब करेंगे ये जो देख रहे हैं ना तो इसी को हम लोग साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस क्या होगा पाई, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा माइनस थीटा। तो यहां से वैल्यू आएंगे। इसी प्रकार से यहां से वैल्यू जो आया वो कितना होगा ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस क्या हो गया पाई। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे दिस इज योर y2, इसको हम लोग डी स्क्वायर वाई बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे हम लोग y2। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर हो गया। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं y3 निकालना चाहेंगे तो y3 इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा इसका फिर डेरिवेटिव करने होंगे। तो अर्थात क्या होगा ए क्यूब और साइन का क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस क्या होगा एक्स होगा ना, एक्स ही होगा ना। अब देखिए ये जो पाई देख रहे हैं ना तो इसमें पाई बाई 2 एक बार कर रहे हैं तो पाई बाई 2 से शिफ्टिंग हो रहा है तो यहां से क्या होगा 3 पाई बाई 2। तो इसी तरह से जब हम लोग n बार करेंगे तो yn इक्वल टू क्या होगा तो ए टू द पावर n 3 पावर था 3 पावर था तो 3 2 था तो 2 हो गया। तो इसी तरह से n करेंगे तो n होगा। अब यहां से देखिए कॉस नहीं होगा सर, यहां पर क्या होगा आपका साइन ही रह जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे साइन ए एक्स प्लस क्या होगा n इंटू पाई बाई क्या होगा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे nth ऑर्डर, क्या बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं पावर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा बढ़ते जाएगा। यहां से आप देखिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है सपोज x बाई वाई, या यहां ऐसे कहेंगे y बाई एक्स प्लस 1 और यहां पर लगा हुआ है log। तो log हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं log m बाई n का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को याद होगा कितना होता है वैल्यू। तो log m माइनस क्या होता है log n। फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था ना कि log क्या होगा तो बेस आप मान लो b और यहां क्या होगा x बाई वाई मान लेंगे तो log x बाई वाई इक्वल टू क्या होगा log x बेस a माइनस log y बेस क्या होगा देखिए यहां b है ना, यहां सपोज ये a रहेगा तो यहां a यहां भी क्या होगा a, अर्थात लॉगरिथमिक रहेगा और किस फॉर्म में है आपका डिविजन के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा निगेटिव हो जाता है, अर्थात log x बाई a मतलब डिविजन में है तो यहाँ सब्सट्रैक्शन होगा और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन होता था। जैसे इसको देखिए दूसरा log x y है यहां बेस a है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं log x बेस a प्लस log क्या हो गया y बेस a। ठीक है ना, तो यहां से देख रहे हैं ना कि तरह इसलिए डिफरेंशियल फॉर्मूला है तो हम लोग क्या करेंगे log m बाई n है, बेस इसकी कितनी है ln लिखा हुआ है तो e है तो log m बाई क्या होगा n, ये y बराबर आ गया। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करने हैं तो क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा log x कितनी होती है 1 बाई x माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। इसे फिर क्या करना है एक बार और डिफरेंशिएट करने हैं तो फिर हम लोग डी स्क्वायर वाई बटा क्या करेंगे dx स्क्वायर करेंगे। जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 बाई एक्स का कितना होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का करना है तो कितना होगा माइनस 1 और बटा क्या होगा x प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना इसका क्या हो गया सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है ना, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट तरह के फंक्शंस, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं एग्जांपल्स, जैसे मान लेते हैं कि y बराबर है आपका a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस यहां पर आपका क्या है ओमेगा t है। तो बेसिकली क्या है कि आपके डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं, हमें इवेल्युएट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा मतलब ऑर्डर इसका क्या हो गया हायर हो गया तो डेफिनेटली इसको हम लोग हायर ऑर्डर कहेंगे।
तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई क्या होगा dt, यहाँ x नहीं कहिए t कहिए, क्या कहेंगे इसको हम लोग t। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे a, अब साइन का क्या होता है, साइन का सभी लोग जानते हैं ना, cos ओमेगा t, और फिर ओमेगा t क्या करेंगे तो ओमेगा मतलब क्या होगा a ओमेगा cos, यहां पर क्या होगा ओमेगा t, cos का फिर क्या होता है माइनस साइन होता है तो b ओमेगा इंटू क्या होगा साइन ओमेगा इंटू क्या होगा t। अब यहां से देखिए क्लियर है ना आप लोगों का सबका। अब हम लोग फिर करेंगे तो क्या होगा डेल्टा a स्क्वायर वाई बाई क्या होगा dt स्क्वायर, इसको हम लोग बोल देंगे देखिए dy, इसको हम लोग बोल देंगे क्या डी स्क्वायर वाई, ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए y1, यहां से क्या होगा आपका y2। जब ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा a, अब देखिए cos का फिर क्या होगा माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, अब यहां पर क्या होगा साइन ओमेगा टी, फिर यहां पर माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर, साइन का डीसी क्या होता है कॉस ओमेगा टी। क्लियर होगा वैसे तो साइन का डीसी होता है कॉस ओमेगा टी, और अंदर में फंक्शंस ऑफ फंक्शन है जो कि मैं सेकंड क्लास में डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यहां से ओमेगा आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना इसमें ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा a साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या हो गया b cos क्या होगा ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितनी थी शुरू में a था, कितना था y था, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या होगा डेल्टा स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस a इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव चेंज होते रहता है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंट फंक्शंस का, जैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जो कि आप इजिली डिट आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहां से आप मान लो कि सपोज y बराबर इक्वल टू है x के पावर n है, प्लस हम मान लेते हैं साइन 3x है, ठीक है। इसको हमको क्या करने हैं y3 फाइंड करना है, अर्थात लिख रहे हैं फाइंड y3 का अर्थ समझ रहे हैं क्या हो गया, अर्थात हमें फाइंड क्या करने हैं dqy और बटा क्या करना है dx3। तो फर्स्ट हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टाइम, यहां पर क्या करने हैं तो फर्स्ट dy बाई क्या करेंगे dx फाइंड करेंगे, क्या होगा तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे, पावर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका, प्लस इसका चूंकि आप फॉर्मूला पर बैठाओगे तो यही ना आएगा ना, साइन का क्या होगा तो cos 3x, जैसे आप ऐसे कर ले, ये डायरेक्ट हो गया इंटू क्या हो गया 3 और इंटू क्या हो गया -1, ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने का अर्थ क्या हो गया कि आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो पहले लगेगा d बाई dx, यहां से वैल्यू क्या होगा x के पावर n प्लस d बाई dx, यहां क्या हो गया आपका साइन 3x, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं, इसका फॉर्मूला ये जानते हैं, मैं एक लाइन स्किप कर दिया था। अब यहां से इसको हम लोग चूंकि y1 निकल चुका है तो मेरा टारगेट क्या है फर्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई हमें dx स्क्वायर फाइंड करने होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे dy बाई dx इंटू क्या होगा dy बाई dx। अब देखिए d इंटू डी बराबर डी स्क्वायर और dx इंटू dx बराबर क्या होगा dx स्क्वायर, इसके जगह पर वैल्यू आपको पता है ना, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा d बाई dx, यहां कितना है n x के पावर n माइनस 1 माइनस 3 cos, देखिए यहां साइन है ना, तो साइन का डीसी क्या होगा, सॉरी साइन का डीसी क्या होता है आपका cos होता है ना, तो यहां पर क्या होगा cos और यहां पर क्या हो गया 3x, ठीक है ना, साइन का डीसी क्या यहां पर होगा cos, फर्स्ट मिस्टेक हो रहा था। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर करेंगे, तो n इंटू क्या होगा n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2, फिर हमने क्या किया पावर को मल्टीप्लाई लाए, पावर से सब्ट्रैक्ट कर लिए, फिर क्या होगा cos का डीसी करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3, cos का क्या होगा माइनस साइन क्या होगा 3x, तो ये आपका क्या हो गया डी स्क्वायर बाई बाई क्या हो गया dx स्क्वायर आ गया। अब हमें करने क्या होंगे कि यहां से जब y2 निकल गया तो मेरा टारगेट क्या है y3 फाइंड करना, अर्थात क्या होगा dqy बटा क्या होगा dx3। तो डायरेक्ट हम इसको फाइंड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स के पावर n माइनस 3, माइनस क्या होगा साइन का डीसी कितनी होती है cos,
और 3x का कितना होगा 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 27 और यहां पर क्या हो गया cos 3x। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस का फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे आप यहां ये समझिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे जैसे यहां देखिए y इक्वल्स टू है ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे तो क्या होगा dy बाय क्या होगा dx, log x का कितना होगा तो इसको हम लोग dy क्या लिखेंगे dx। यहां पर क्या होगा ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1। अब देखिए फॉर्मूला पर सेट नहीं है तो फॉर्मूला पर सेट कराने होंगे। कैसे लिखेंगे डी बाई, देखिए ln x प्लस क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहां देखिए सेट क्या करेगा जब अंदर के फंक्शंस को हम लोग यहां क्या करेंगे अगेन लिखेंगे। ठीक है ना, चेन रूल में बताया था आपको। यहां से क्या होगा d इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा dx। अब देखिए लॉग यहां अंदर में पूरा x है, लॉग x क्या होता है बताइए, तो 1 बाई क्या होगा x, x का मतलब हो गया x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां x का कितना होगा 1, रूट x का क्या होता है, रूट x का क्या होगा 1 बाई 2 रूट ओवर x, और फिर अंदर में दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब ये फंक्शंस ऑफ फंक्शंस है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका हमको पावर 1 बाई 2 है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पहला रूट फंक्शंस का होगा तो 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर वाला फंक्शंस का होगा तो हम लोग क्या कहेंगे 2x कहेंगे, तो इंटू इसका क्या वैल्यू आएगा 2x, ये आएगा। अब यहां से देख रहे हैं ना 2 से 2 क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, इसका ये रफ वर्क हो गया, इसको करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर इंटू क्या होगा एलसीएम आप लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू क्या हो गया y। अब यहां से देख रहे हैं ना ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आपका y1 का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन में कहता है कि इफ y बराबर ये, इफ y बराबर ये देन a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहां देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा a इंटू 1 प्लस, या ऐसे कहिए ना a इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है डी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस c बराबर क्या है 0, मतलब यहाँ y बराबर 0, तो यहाँ a b और a c है, तो a b c का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ y1 निकल गया है, इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसको हमको वैल्यू फाइंड करने हैं, तो क्या वैल्यू आएगा, हो सकता है क्या y1 के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लाने हैं। तो सबसे पहले इसको लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये u है ये v है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। जब करेंगे तो क्या होगा इसको हम लोग लिखेंगे u इंटू वी है, u को हमने छोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या होगा dy dx, यहां पर क्या हो गया y1 का स्क्वायर प्लस, इस बार हम y1 को छोड़ रहे हैं इसका लिख रहे हैं, तो dy क्या होगा dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर क्या होगा कांस्टेंट का कितना होता है 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0। अब यहां से हम लोग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ y1 स्क्वायर है ना, तो यहां पर देखिए इसको समझ लीजिए, यहाँ dy dx है, यहाँ y1 है, फॉर्मूला इसका तो नहीं अभी होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे, तो dy1 यहाँ भी क्या है y1 है स्क्वायर इंटू क्या होगा dy1 और क्या होगा dx,
y1 मिल गया है तो इसको कर सकते हैं 2 इंटू y1, और इसको हम लोग क्या करते हैं, चूंकि y1 के जगह पर क्या होता है dy बाई dx, तो हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा क्या होगा dx स्क्वायर, इसी को 2 इंटू y1 इंटू क्या लिखेंगे y2, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू y1 इंटू क्या होगा y2 प्लस y1 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितनी होगी 2x बराबर क्या होगा 0। अब देखिए 2y1 दोनों में कॉमन है, 2y1 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर प्लस 1 y2, देखिए इसको हम गोल जो घेरा हुआ है ना इसको निकाल लिया, यहां पर क्या होगा x इंटू y1 और बराबर क्या होगा 0। तो देख रहे हैं ना, इसका फॉर्म जो है इस फॉर्म में आ गया, अर्थात इससे जो हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो गया dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 0, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से वैल्यू क्या होगा a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर b इंटू डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 0, इसमें c है ना। अब देखिए a की जगह पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो a इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से क्या होगा तो b इक्वल टू क्या होगा x और c बराबर क्या होगा 0, देख रहे हैं ना आपका निकल गया वैल्यू, a b और c का वैल्यू क्या हो गया, आराम से हम लोग क्या किए इसमें निकल दिए, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस के वैल्यू को क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे यहां तो आपको क्लियर हो गया ये चीज, इसी तरह से जैसे आपका क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू साइन m tan इनवर्स x है, ठीक है। तो फर्स्ट कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें a मान लो इसको b मान लो, dy बाई डी एक्स प्लस c इंटू क्या होगा y इक्वल्स टू 0 है, तो कहता है abc का वैल्यू फाइंड कीजिए, अर्थात हमें क्या करने हैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ ये है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई क्या होगा dx, साइन का dc कितनी होती है cos, अंदर में क्या है m और यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स x, कैसे देखिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए d बाई dx, इसको करने हैं तो साइन m tan इनवर्स क्या होगा x, इसका फॉर्मूला तभी होगा जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे d बाई, देखिए साइन यहां पर क्या होगा m tan इनवर्स x, देखिए ये फॉर्मूला अंदर वाला पूरा मैं पुट कर रहा हूं, तो m tan इनवर्स क्या होगा x इंटू d m tan इनवर्स क्या होगा x डिवाइड बाई क्या होगा dx। देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया था पिछले बार, अभी यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, तो यहां से लिखेंगे तो साइन का डीसी कितनी होगी cos, यहां पर क्या होगा m tan इनवर्स x, इसका हम लोग क्या लिखेंगे तो m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan का कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस, नहीं इसका tan है ना, तो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग बाएं तरफ ले आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो लाएंगे तो वैल्यू कितने होंगे dy बाई dx, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का क्या होगा बराबर क्या होगा cos m इंटू tan इनवर्स x, अब इंटू यहां पर क्या है आपका है m। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि आंसर में जब भी लाना है, तो देखिए आंसर में कहीं यहां पर क्या होगा कि इसको हम लोग y के टर्म में लाना है, y लाना है, तो यहां से तो y नहीं है x आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम लोग कर देंगे तो कोई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई क्या होगा dx स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर m tan इनवर्स क्या होगा x, cos स्क्वायर का फॉर्मूला सब लोग जानते हो ना, क्या वैल्यू होता है 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर
तो जब हम लोग साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन m tan इनवर्स क्या होगा x। देखिए इसकी जगह पर क्या है, इसकी जगह पर आपका वैल्यू कितनी है, y, बिल्कुल। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे m स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या हो गया, y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ एक मिस्टेक हो गई। कैसे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका पूरा का पावर 2 होगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू क्या होगा, यहां से वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं dy बाई dx का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा m स्क्वायर 1 माइनस क्या था y स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो जैसे ही करेंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखिए ये u इंटू v फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, जिसका क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका हम लोग करेंगे तो 2 इंटू वाई इंटू क्या था y2, इसका निकाला था ना, प्लस इसको आप छोड़ दीजिए तो y1 का स्क्वायर। इसका हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पावर को पुनः मल्टीप्लाई मिलाएंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से हो गया। और फिर इसका करेंगे तो क्या होगा इंटू 2x इक्वल टू क्या होगा m स्क्वायर, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू क्या होगा dy बाई x। अब यहां से देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ टर्म कट जाएंगे। जैसे देखिए यहां से क्या होगा, इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको पूरा को क्या कहते हैं y1। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2y1 कॉमन कर ले रहे हैं, तो 2y1 जब कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू कितने आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2। इसमें देखिए कॉमन कर रहे हैं, देखिए 2 कॉमन कर लिए, y1 कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा y1 इक्वल्स टू, देखिए इस साइड में हम जो कॉमन करेंगे तो क्या होगा -2 इंटू y1 कॉमन कर लेंगे, y1 है तो क्या बचेगा m स्क्वायर इंटू क्या हो गया 2y। देखिए 2 तो हम लोग बाहर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -2 को। अब यहां से देखिए ये वाला वैल्यू क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसका फॉर्म देख रहे हैं ना, उसके फॉर्म में आ गया। तो जैसे ही आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1। इसको इधर लाएंगे बाएं तरफ तो क्या होगा m स्क्वायर y बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहां से हमें a फाइंड करने हैं, तो a की जगह पर आपका वैल्यू पता चला है, b की जगह भी पता चल जाएगा, b की जगह पर पूरा ये है, और c की जगह पर जो होगा वो क्या होगा m स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर और क्या होगा थर्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जिसका वैल्यू आप लोग बनाए होंगे सर, और नहीं भी बनाए होंगे तो इसको देखिए, मैं देखता हूं। यहां होता क्या है कि कभी कभी आपको फंक्शंस मिलता है, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन, इसको ऐसे कहिए y इक्वल टू लॉग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहां पर आपका क्या है x प्लस 1 है। तो ऐसा इसको हमको क्या करना है, मतलब ऊपर में देखिए यहां भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे में x प्लस 1 है। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे जो फंक्शन होता है इसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए। यहां कैलकुलस में जब भी आपका कोई वेरिएबल आ जाए बेस में, यहां क्या है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें बेस चेंज करने ही होंगे। क्या करना होगा, बेस चेंज। तो यहां से थोड़ा समय आप देखते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला इज बेसिकली यूज व्हेनेवर बेस इन द कैलकुलस, लॉग में जो होगा बेस जो होगा ई को छोड़ करके कोई दूसरा फॉर्म हो, अर्थात यहां पर क्या है, जैसे ये ए है ये बी है, इसे हमें चेंज करने हैं। किसमें चेंज करने हैं, तो मान लो ये आपका ए है, ये क्या आपका है बी है, हमें चेंज करने हैं किसमें, ई में। मतलब गलती से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहां पर बेस कितना आ गया, ई आ गया। तो ऐसे सिचुएशंस में ई रहेगा तो वेरी सिंपल्स, लेकिन जब दूसरा रहेगा तो इसको चेंज करने होंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो हमको ए से ई जाना होगा, मतलब लॉग स्टार्ट करेंगे कहां से, तो ए से कहां पहुंचेंगे, ई के पास, इनटू यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर गाड़ी पकड़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, अर्थात क्या होगा लॉग
क्या हो जाएगा, ई से लेकर के बी, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस पहले ए था, अब इसका क्या हो गया, ई आ गया। इसी प्रकार से जब इसका बेस चेंज करना होगा तो एक और मेथड है, ये आपका हो गया। इसको और मेथड से सीखते हैं कैसे, देखिए लॉग आपका क्या हो गया, बी बेस ए है, तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है कि लॉग जब चेंज करना है तो लॉग बी लिख दीजिए और नीचे में क्या लिख दीजिए, आपको क्या लिख दीजिए, लॉग ए। जिसमें बेस चेंज करने हैं उसको आप लिख दीजिए, किसमें चेंज करना चाहते हैं, ई में, तो यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ ई, बेस चेंज हो गया। ये भी क्या हो गया, आपका बेस चेंज फार्मूला हो गया। सबसे सिंपल है, जब आपको बेस चेंज करना होगा तो आप क्या कीजिए कि जो लिखा हुआ है ऊपर लिख दीजिए लॉग बी, नीचे में लॉग ए लिख दीजिए, और जिसमें चेंज करना है 2 पर, 3 पर, 4 पर, ए पर, ई पर, जो भी करने हैं, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज योर बेस चेंज फार्मूला। क्लियर हो गया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे। तो सबसे आसान तो यही है, इसी को मैं ले लेता हूं। तो इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, लॉग ऊपर में क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका बेस कितना होगा, ई, नीचे में क्या होगा, लॉग ई, और ऊपर में क्या होगा, एक्स प्लस 1। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, लॉग u बाई वी फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने हैं। तो क्या होगा, नीचे में u बाई वी फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, पहले वी स्क्वायर, तो लॉग क्या होगा, e x प्लस 1 क्या होगा, होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, जैसे आप फॉर्मूला पढ़े ना होंगे, y बराबर u बाई वी रहे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, नीचे में वी स्क्वायर, बी को छोड़ते हैं, डी अपॉन क्या होगा, डी एक्स, माइनस यू को छोड़ेंगे, डी बी अपॉन डी एक्स। तो यहां पर देखिए, यहां हमने वी स्क्वायर लिख लिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी को छोड़ने हैं, तो लॉग क्या होगा, एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या होगा, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे, क्योंकि लॉग ई बेस ई को हम लोग एल एन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, माइनस, ठीक है, क्या होगा, तो एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 छूट जाएगा, यहां क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एल एन क्या होगा, एक्स प्लस 1। अब आप बताइए कि इसका हम लोग वैल्यू जब निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, बताइए, लॉग एक्स प्लस 1, इसका होगा लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स पूरा हो गया, और x की जगह पर क्या होगा, 2x, फंक्शन ऑफ फंक्शन से कंपोजिट जो फंक्शन बताया था उसमें, माइनस क्या होगा, इसका हम लोग करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1, और इंटू क्या होगा, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे में हम लोग इसका कार्य छोड़ देंगे वैसे ही, तो लॉग, या इसको हम लोग क्या शॉर्ट में लिखते हैं, एल एन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, इसी में हमें क्या होगा, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेसिस फंक्शन था जिसको हम लोग आराम से क्या किए, निकाल लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इससे भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। तो मैं ट्विस्ट करते जा रहा हूं, ट्विस्ट। ठीक है, यहां से क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू है साइन इनवर्स, ठीक है, क्या यहां पर अपना ऐसे कर दीजिए, साइन कर दीजिए, और यहां पर लिख देते हैं m, क्या लिखा हुआ है, m cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, सेम फॉर्म में लाना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप a मान लो, इसमें मान लो b, चूंकि हमें याद नहीं है, और यहां पर क्या होगा, c इंटू वाई बराबर 0। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका साइन का डीसी कितनी होती है, कॉस, इसमें क्या होगा, m कॉस इनवर्स क्या होगा, x। देखिए हमने तय कर दिया हूं, साइन का डीसी कॉस, और उसको बंद करेंगे तो फिर अंदर में आ जाएगा, इसका करना होगा तो m, यहाँ m कॉन्स्टेंट था, कॉस का कितना होता है, तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो यहां से क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, रूट ओवर डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स, माइनस m, और यहां क्या होगा, cos m cos इनवर्स x। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना होगा कि चूंकि इसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट से हमको मुक्त होना है, तो सिंपल वे है क्या कि स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग करेंगे तो देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये क्या होगा dy बाई डी एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ये रूट हट गया। अब यहाँ m का कीजिएगा तो क्या होगा m स्क्वायर, cos का कीजिएगा तो क्या होगा cos a स्क्वायर m इंटू कॉस इनवर्स x। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है, तो m a स्क्वायर cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा थीटा है, तो m इंटू क्या होगा cos इनवर्स x। देखिए इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो यहां से क्या होगा m a स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया y स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ इसके जगह पर y है, कहां से तो फर्स्ट से, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1। अब जैसे ही कर दिए तो देखिए अब कितना सिंपल इक्वेशन आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब आपको इसको निकालना है तो आप लोग कर लोगे सभी लोग ना, कैसे करेंगे, सिंपली राइट करता हूं, तो इसमें क्या होगा u टू v फॉर्म में है, ये u v, तो u को हम छोड़ दिए, v का करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू dy बाई क्या होगा dx इंटू क्या होगा ds पर y बाई dx स्क्वायर प्लस, इसको फिर छोड़ दिया हमने, इसका करेंगे तो कितना होगा तो माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा m a स्क्वायर। देखिए 1 का क्या होता है 0, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, लेकिन y स्क्वायर का तो 2y हो गया, y का क्या होगा तो बिल्कुल dy बाई क्या होगा dx, dy बाई क्या हो गया dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम dy बाई dx दोनों में कॉमन कर करके काट देंगे, काटने के बाद जो फॉर्म आएगा वो आएगा, उसका आप लोग आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो हायर ऑर्डर का इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोग इसका एंजॉय करेंगे, और इसको आप इस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग बनाइए, बनाने के बाद आप लोग स्किल्स डेवलप कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा उस पर कमेंट्स कीजिए, मैं उसमें अगले क्लास जो होगा उसमें मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है ना, और उसको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।